व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बहुत ही एक अहम साइंसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि तकरीबन हर बंदे के जहन में आता है जब वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है। तो जब भी आप आसमान की तरफ देखते हैं तो एक सवाल जो आपके जहनों में ज़रूर आता है और वो यूँ होता है कि ये आसमान का रंग नीला क्यों है, ये सुर्ख सफ़ेद या पीले रंग का क्यों हमें नहीं दिखता। तो चलिए आज जो है वो हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में मालूमात का होना ज़रूरी है, एक सूरज की रोशनी और नंबर दो हमारी फिज़ा। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की रोशनी के बारे में। ये जो सफ़ेद नज़र आने वाली सूरज की रोशनी है ये दरअसल 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है। इनमें एक होता है वायलेट, दूसरा है इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी फिजा की। तो हमारी फिजा जो है ये मुख्तलिफ गैसेस पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ हमारी फिजा में वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स भी शामिल हैं। हमारी फिजा में जो सबसे ज्यादा मिकदार में गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस जो कि 78% है, 21% ऑक्सीजन गैस है और बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और नोबल गैसेस शामिल हैं। अब जब सूरज की सफेद रोशनी हमारी फिजा में दाखिल होती है तो एक अमल वकू पजीर हो रहा होता है जिसको कहा जाता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या है, आइए पहले इसको समझते हैं। तो जब सूरज की रोशनी हमारी फिजा में दाखिल होती है तो मुख्तलिफ गैसों के जो मालिक्यूल हैं ये इस रोशनी को इब्ज़ॉर्ब करते हैं और इब्ज़ॉर्ब करने के बाद इसको मुख्तलिफ डायरेक्शंस में री एमिट कर देते हैं। ये जो अमल होता है रोशनी को इब्ज़ॉर्ब करने का और इसको री एमिट करने का, इसको कहा जाता है स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग का जो इन्हिसार होता है वो लाइट के मुख्तलिफ कलर्स की वेवलेंथ पर होता है। जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है उसमें स्कैटरिंग की मिकदार भी उतनी ही कम होती है और जिस कलर की वेवलेंथ जितनी कम होती है तो उसकी जो स्कैटरिंग की मिकदार है वो उतनी ही ज्यादा होती है। अब हमारे पास जो 3 कलर्स हैं वायलेट, इंडिगो और ब्लू, इनकी जो वेवलेंथ होती है ये सबसे कम होती है और इनकी स्कैटरिंग जो है उसकी मिकदार सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा जो कलर्स मालिक्यूल्स फिजा में ट्रांसमिट करते हैं उनमें वायलेट, इंडिगो और ब्लू शामिल हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वायलेट और इंडिगो तो हमें नजर नहीं आ रहे होते जबकि सारा का सारा आसमान नीला दिख रहा होता है। तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि जो सोलर स्पेक्ट्रम है अगर उसको देखा जाए तो उसमें जो ज्यादातर हिस्सा होता है लाइट के कलर्स का उनमें वायलेट के मुकाबले में ब्लू कलर ज्यादा होता है। और इसके साथ साथ हमें वायलेट कलर इसलिए भी नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि हमारी जो आंखें हैं उनकी सेंसिटिविटी जो है वो ब्लू कलर के साथ होती है। वायलेट कलर जो है वो इतना हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव नहीं होता जिसकी वजह से हम इसको नहीं देख सकते। तो यही वजह है कि स्कैटरिंग की वजह से जो नीला रंग होता है वो आसमान में सबसे ज्यादा फैला हुआ होता है और आसमान हमें नीला दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि ये जो बादल होते हैं ये हमें क्यों सफेद नजर आते हैं। तो बादल जो है ये दरअसल वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर वेपर्स पर मुश्तमिल होते हैं और इनके जो मालिक्यूल्स होते हैं इनका साइज लाइट के कलर्स के साइज के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से इनमें जब स्कैटरिंग होती है तो सारे रंग बराबर मिकदार में स्कैटर हो रहे होते हैं और जो बादल होते हैं वो हमें सफेद रंग के ही नजर आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अपने इन सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो फिर इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।